बोलिए बेटा, कौन सी एक्सरसाइज है? सवाल नंबर 10। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखने हैं, ठीक है। ए बराबर -5 और डी बराबर -3 दिए। पहले 3 पद लिखने हैं। पहला पद तो जो हुई है, दूसरा पद निकाल लो T2 या A2 और तो है A+2 -1 इंटू ए की वैल्यू, दो में से गए तो 1 और डी की वैल्यू -5 माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो कहा जाएगा, तो माइनस के कितने है गए, तो T2 दूसरा पद है गो। तीसरा पद निकालना T3। फॉर्मूला जानते ही हैं, A+3 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 में से 1 गए और डी की वैल्यू तो कितने है गए, -5 और माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो -3 दूनी -11 T3 है गो। नेक्स्ट अगले 3 पद लिखने हैं और 3 पद चाहे कौन सा पद निकालना हो, सीधी सी बात होती है कि ए और डी होने चाहिए हमारे पास। और ए बराबर कितना है, डी बराबर निकालेंगे तो 1/4 माइनस, तो डी बराबर 1/, और अगले 3 पद निकालने हैं तो पहला होगा जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन से, 5वां, 6वां और 7वां। तो 5वें पद को सूत्र आप जानते हैं, A+5 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 5 में से 1 गए तो डी की वैल्यू 4 से 4, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आवेगा, 5वां पद हो गया। अब 6वां पद A+6 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, +6 में से 1 गए तो, और डी की वैल्यू 0 तो ऐसे ही ऐसे ही 5 1 5 बटे जोड़ देंगे तो 5/37 निकालना है। A+7 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 7 में से 1 गए और डी की वैल्यू 2 से कै बार कैंसिल, 2 से 3 बार, तो 3 1 3 बटे, तो ये 5वें 6वें 7वें पद है गए बेटा तुम्हारे। और बोलिए 12। A,7, B, हाँ हाँ, ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं जाके के जे समांतर श्रेणी में होवे, और जब समांतर श्रेणी में होंगे तो आप जानते हैं इनको सार्वांतर का हो तो है, बराबर हो तो है। सार्वांतर कैसा होता है, तो निकाल लो, पहले तो सार्वांतर निकाल ले रही है। जो पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, 5वां, जो पहला है T1, ये T3 और ये क्या है, 5वां पद ही तो है जी, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो पहला, तीसरा और 5वां तीनों पद ज्ञात करने हैं तुम्हें। तो सबसे पहले तो पहला पद तो यही है, प्रथम पद निकालना हो हमें, और सेकंड पद जो हमें पता हुआ है T2 को मान, T2 कितना है, 7, तो T2 बराबर होता है आपका A+ कितना, 2 -1 इंटू, और T2 को मान कितना हुआ है, तो A+2 में से 1 घट गए तो, यानी A+D बराबर हमारा 7 आएगा पहला समीकरण। तो अब जी कौन सा पद है जी, चौथा पद, कौन सा पद है, तो T4 बराबर कितना हुआ है, तो T4 का सूत्र A+4 -1 इंटू डी बराबर कितना, ए ऐसे की ऐसे ही 4 में से 1 घट गए तो बराबर दूसरा समीकरण जे बनेगा। ए और डी के मान कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों ने अलग अलग लेंगे। एक्स और वाई के समीकरण होते हैं, जो एक्स और वाई को है, एक्स की जगह पे ए है और वाई की जगह पे डी है। वाई की जगह पे वाई ना आते, वाई कहाँ दिखाई देगी, तो
एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे डी। तो ए की वैल्यू तो इक्वल है ना, तो कट जाएंगी डायरेक्ट ही आप। ए प्लस डी पहला समीकरण तो है ए प्लस डी बराबर कितना 7 और दूसरा है ए प्लस 3d बराबर 23। तो घटाए दो, क्योंकि हर कैसे है संख्या, कैसे है गुणांक, कैसे है बराबर है, और गुणांक बराबर हो और चिन्ह कैसे हो प्लस के, तो क्या कर देते हैं घटाने पर। तो घटाए दो, तो जी माइनस जी माइनस जी माइनस, ये तो कैंसिल। माइनस के 3 में तो 1 घट गए, प्लस के तो माइनस के कितने रह गए, माइनस 23 में तो 7 घट गए, तो माइनस के माइनस थे माइनस 16/2, 2 थे कै बार कैंसिल आएगा, तो डी बराबर आएगा तुम्हारा। डी का मान क्या में रख दो समीकरण 1 में, तो ए को मान मिल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, ए ऐसे की ऐसे डी की जगह पे कितना बराबर 7, 8 प्लस को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो काय के जाएंगे, तो कितने बच गए माइनस के, तो ए को मान आएगा -1, डी को आएगा 8। अब हमें कौन कौन से पद निकालना हो, पहला पद निकालना हो तो पहला निकल आओ हम आओ। तीसरा पद निकालना है T3 बराबर होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू ए को मान 3 में से 1 घट गए और डी को मान, तो ये कितने आ गए -1 प्लस 8 दूनी काय के बच गए प्लस के 15। T3 कह लो या जाइए आप बी कह सकते हैं, चौका बी को मान पूछो ना। अब जी कौन सा पद है, सी को मान 5वां, तो T5 निकालना है। T5 का सूत्र का हो तो है ए की वैल्यू कितनी है 5 में देख गए और डी की वैल्यू, तो जी -1 प्लस 8 चौका 32, कितने बच गए बेटा, तो T5 कह लो या जाइए क्या कह सकते हैं आप, तो जे ही पूछे है ए बी सी की वैल्यू। बात समझ में आ गई, नोट करो बराबर। 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बात है नहीं, हाँ अब ध्यान दे, 7वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, और 7वें का मतलब T7 निकालना है, और nवां पद 2n-1 है। क्या करें बताओ जरा, बहुत आसान है, बस भाई 7 निकालना है यहाँ, तो यहाँ 7 लिख रहे हैं तो T7 है, जाओ 7 लिख दो, 7 दूनी 14 में देख गए 13 है को काम। थोड़ा सा नहीं दिमाग चलाओ करो, बहुत आसान है बेटा। n बराबर क्या लिखेंगे, रखने पर T7 बराबर 2 इंटू 7 माइनस 1, 14 माइनस 1 यानी 13 T7, ठीक है। हाँ 100वां पद ज्ञात करना है, यानी 100वां पद का मतलब दिव्यांश का लिखूं जा हो समय ज्ञात करना है, ठीक है। nवां पद Tn कितना है 3n प्लस n की जगह पे क्या लिखना है कर लेंगे ना। थर्ड ठीक है, लाओ इधर दो, ये सारणी दी गई है बेटा, ये पूरी भरनी है तुम्हें, खाली स्थान जो अटकाए वे कंप्लीट करने हैं। ए दो है हमें, डी दिया है, एन और एन का मतलब या टीएन एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया है। एन कह लो और चाहे जाए टीएन कह लो, एनवा पद ही होता है। फर्स्ट 7, 3, 8 जी ज्ञात करना है। सेकंड -18 जी ज्ञात करना है, 10 और 0। थर्ड ज्ञात करना है ये -3, 18, -5
फोर्थ -18.9, 2.5 खाली जगह और 3.6। और लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, 3.5, 0, 105 और खाली जगह ज्ञात करना है। ये खाली जगह का मतलब है ज्ञात करना है आपको। देखिए बेटा, पहला पार्ट है तीसरे का फर्स्ट। जिस सारणी रही है या सारणी थे, पहले तो प्रश्न समझो। जब तक प्रश्न समझ रहे तो हल्का कराओगे तुम। ए यानी प्रथम पद 7 दिया है। प्रथम पद कितना है? सार्वांतर डी कितना दिया है? पदों की संख्या n बराबर 8। निकालना क्या है? ए एन, यानी ए 8 निकालना। एन की जगह पे 8 लिखनी है। क्या लिखनी है? तो जब 8 लिखेंगे तो a + 8 - 1 इंटू ए की वैल्यू 8 में से 1 गए और डी की वैल्यू 7 + 7 दिया कितने आ गए? तो ए 8 निकल आया। और पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट, ए का मान कितना है? डी का मान निकालना है आपको। एन का मान 10 है और ए एन अंतिम पद क्या है? 0। तो आपको ए एन बराबर 0 दिया है। ए एन का सूत्र लगाना है। ए + n - 1 इंटू ए की जगह पे एन का मान -1 और डी की जगह पे ज्ञात करना है। -18 दूसरी साइड ले गई, प्लस के 18 गए, 10 में से 1 घट गए तो डी बराबर निकाल रहे हैं 9 को का लग जाएगा तो कितना आएगा डी का मान? थर्ड पार्ट तीसरा, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करना है? अच्छा, डी का मान कितना दिया है? एन का मान कितना है? ए एन कितना है? अब ए एन का फॉर्मूला क्या? ए एन बराबर -5। ए एन का सूत्र ए + n - 1 इंटू ए की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा। एन का मान 18 -1 और डी का मान -3। 18 में से 1 घट गए तो 17, 17 तिया काय के माइनस को गुणा है और माइनस के 51 पश्चांतर कर दे। 51 में से 5 घट गए 46। समझ गए बेटा? फोर्थ पार्ट, ए का मान -18.9, डी का मान 2.5, एन का मान निकालना है और ए एन 3.6। ए एन का सूत्र ए + n - 1 इंटू 3.6। ए का मान बोला करो, मालूम ना? एन का मान निकालना है, डी का मान 2.5 बराबर 3.6। जी माइनस के हैं, पश्चांतर कर देंगे तो क्या कह जाएंगे बेटा? 3.6 + 18.9 जोड़ दे 9 और 6 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 1, 1 और 1 2, पीछे थे 1 अंक बाद ही तो 2.5 को गुणा है और दूसरी साइड में क्या लग जाएगा? पॉइंट थे। क्यों? क्योंकि पीछे थे इकाई को 1 अंक है दोनों में, जा वजह से कट गए हैं। अगर 1 में 2 अंक होते पीछे थे, 1 में 1 हो तो नहीं काट सकते। जब बराबर होते हैं अंक पीछे थे तभी काट सकते हैं। दशमलव है, यहां बच गए n - 1। 25 निम्मा 200 -1 पश्चांतर कर दिया तो 9 + 1 यानी n बराबर। पांचवा पार्ट, ए का मान
3.5, डी का मान 0, एन का मान 105। याद हो तो मैंने एक सवाल कराओ -2 आयो, ए एन निकालना है, आंसर 3.5 ही आवेगा। याद है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, जिसका सार्वधातुक 0 होता है, बाकी प्रत्येक पद वही होता है ए के बराबर ही। ए की वैल्यू 3.5, एन को मान 105 -1 और 0 को गुणा करते हैं जामे तो ये पूरा 0 है जागो ना, केवल यही बच जागो 3.5 प्लस 0 यानी ए एन बराबर 3.5। बात समझ में आई? नोट करो फटाफट। चौथा प्रश्न है सही उत्तर चुनना है और वाको कारण बताना है। काय बोलो? हाँ, एपी 10,7,4 एक है। अच्छा हाँ, 30वां पद दोबारा पढ़ियो ना, क्वेश्चन है 30वां पद ज्ञात करना हो बेटा, और कुछ नहीं है। ए प्रथम पद कितना है, डी सार्वांतर कैसा निकालते हैं, दूसरे पद में थे पहले पद है घटा दो, कितने आ गए माइनस के, तो कौन सा 30वां पद चाहे तो ए 30 कह लो या टी 30 कह लो, एक ही बात है। फॉर्मूला क्या बताओ मैंने, टी लिखना हो तो टी लिख दो, ए प्लस एन -1 इंटू ए की वैल्यू 30 में थे गए, डी की वैल्यू 10 29 दिया, माइनस के कितने आ गए, तो माइनस के कितने बच गए, तो यही आंसर है। नेक्स्ट बोलो, -3 -1/2 2, हाँ 11वां पद निकालना है। ए बराबर कितना हो जहाँ, और डी बराबर कितना दिखाई दे रहा है, कैसे निकालेंगे, डी बराबर दूसरे में से पहले घटा दो, दूसरा कितना है माइनस। अब ध्यान दियो माइनस पहले ही दे जहाँ, तो माइनस लगा देंगे कोष्टक के अंदर, माइनस माइनस एलसीएम लेंगे, एक को दो -1 2 तिया 6 में से 1 घट गए, तो 5/2। कौन सा पद निकालना है बेटा, 11, ए 11 या टी 11, क्या होता है, ए प्लस 11 -1 इंटू ए की वैल्यू 11 में से 1 गए, और डी की वैल्यू 2 थे कितनी बार, 5 3 माइनस के और प्लस के 25 में से 3 घट गए, तो टी 11 आएगा बेटा 22। नेक्स्ट 5वां, ठीक है, हाँ 26 जे रिक्त स्थान है, तो जे पहलो पद जे दूसरो जे तीसरो, तो दूसरो पद निकालना है। जा जगह पे हमें ना मालूम क्या लिखा हुआ है, तो हमने क्या करो जाकी जगह पे A2 लिख लो, क्या लिख लो, J1 A2 A3 या T2 लिख लो, कोई दिक्कत ना, कछु लिख सकते हैं आप, X लिख सकते हैं। तो आप एक बात जानते हैं कि समांतर श्रेणी के सार्वंतर कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। तो आप T2 में थे तो T1 घटा दो, दूसरी साइड में T3 यानी तीसरे पद में थे दूसरे पद घटा दो, बराबर है जाएंगे ना। तो T2 तो ऐसे ही ऐसे ही, T2 माइनस को यात्रा भले आए, तो जे 26 ऐसे ही ऐसे ही -2 पश्चांतर कर दी, तो 2T2 बराबर कितना हो गया, 2 को गुड़ाए रहो तो क्या लग जाएगा बेटा 28/2, कितनी बार कैंसिल, तो T2 बराबर दूसरा पद आ गया। सेकंड क्या है, 13, 3। देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो पहला पद निकालना है ए और तीसरा पद T3, यही तो निकालने हैं। दूसरा पद हमारे पास कितना है 13, T2 बराबर है 13 और T2 का फॉर्मूला A + 2 - 1 इंटू, तो कितना हो गया A + D बराबर, अच्छा ये कौन सा पद है T4,
T4 बराबर कितना दिया है 3। T4 का फॉर्मूला A+4 -1 इंटू, अच्छा A 4 में तो 1 घट गए बराबर 3। दोनों समीकरण हल करेंगे आप, जैसे मैंने तुम्हें पीछे बताया हो अभी थोड़ी देर पहले। क्या करेंगे, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जे माइनस जे माइनस जे माइनस, जे कैंसिल। 3 में से 1 घट गए, -13 में से 3 गए। डी बराबर -10/2 यानी कितनी बार, तो डी बराबर -5। डी का मान समीकरण 1 में रख दो भाई। 1 प्लस डी की जगह पे -5 बराबर 13। माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और -5 पश्चांतर कर दई तो 13 और 5 कितने आ गए। अब हमें पहला पद चाहिए तो वो तो निकले आयो हम आओ। और कौन सा पद चाहिए, तो T3 बराबर आप जानते हैं A+3 -1 इंटू ए की वैल्यू 3 में से 1 गए और डी की वैल्यू तो 18 और माइनस के 5 दूनी कितने बच गए, तो T3 आ गए तुम्हारा कितना। बात समझ में आ गई, नोट कर लो भाई।